हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आप देख रहे हैं मैकावर की स्टडी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के दैनिक जागरण पत्रिका में एक अपडेट आया है यूजीसी की तरफ से। ये अपडेट जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी बोर्ड से रिलेटेड हो। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं तो डिग्री को मान्यता नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराई जाती हैं और उनको डिग्री प्रदान किया जाता है तो उस डिग्री का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, ऐसा यूजीसी ने बोल रखा है। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे डिटेल्स में इसके हेडलाइन को पहले देख लीजिए। बताया जा रहा है यूजीसी ने परीक्षाएं नहीं कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बताया गलत। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी ने बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का जो परीक्षाएं न लेने का फैसला है उसको गलत बताया है और परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराने की सेवन सीमा तय की गई है। दोस्तों आगे बताया जा रहा है कोरोना के चलते दिल्ली व महाराष्ट्र ने परीक्षाएं रद्द करने का किया ऐलान। आइए दोस्तों इसको डिटेल्स में जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बताया जा रहा है राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष परीक्षाएं रद्द करने के दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के फैसले को यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बताते हुए इसे नियमों का उल्लंघन बताया है। यानी कि यूजीसी ने परीक्षाएं नहीं कराने के जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट में उसको गलत बताया है। उसने बताया है कि एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स का होना चाहिए और यदि आप लोगों की एग्जामिनेशन नहीं हुए और आप लोगों को डिग्री प्रदान किया गया तो उनकी डिग्रियों की जो है मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी कि आप किसी भी एग्जामिनेशन के वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपकी डिग्री इनवैलिड कर दी जाएगी और आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पे यूजीसी ने बताया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं अगर दी गई तो उस डिग्री को मान्यता नहीं दी जाएगी। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। यानी कि 10 अगस्त का आप लोगों को जो सुनवाई था उसमें यूजीसी ने यही बताया है कि परीक्षाएं कराई जानी चाहिए और इसकी जो अगली सुनवाई है वो फाइनल सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए टाल दी गई। यानी कि 14 अगस्त को आप लोगों की जो है फाइनल सुनवाई आ जाएगी और उसमें ये बात 100% क्लियर हो जाएगा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाए या नहीं कराई जाए। वैसे जो है एग्जामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं आप लोगों के। बताया जा रहा है यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट से यह जानकारी भी साझा की कि देश में ज़्यादातर विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को तैयार हैं। साथ ही साथ यह भी बताया है कि बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करा भी चुके हैं। यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो पहले से एग्जामिनेशन करा चुके हैं और उनमें से कुछ अभी नहीं करा पाए हैं। आगे बताया जा रहा है कि ऐसे में यदि कोई भी राज्य परीक्षाएं नहीं कराता है तो इसे शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। यूजीसी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनज़र विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। यानी कि आप लोगों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है कि आप 30 सितंबर तक अपना एग्जामिनेशन करवा लें। दोस्तों आगे बताया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यूजीसी के नियमों में राज्य बदलाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं बदलाव कर सकते, इसका ये मेन कारण है कि यूजीसी के नियमों में राज्य सरकार बदलाव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिग्री प्रदान करने के लिए नियम निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ यूजीसी को है। यानी कि आप लोगों का जो डिग्री प्रदान किया जाता है वो उसका जो एक अथॉरिटी है वो केवल यूजीसी के पास है, उसका अथॉरिटी जो है राज्य सरकार के पास नहीं है। इसलिए जो है ये जो नियमों का उल्लंघन है ये राज्य नहीं कर सकते। आगे बताया जा रहा है कि शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष परीक्षाएं कराने की 6 जुलाई के निर्देशानुसार चुनौती दी गई है। यानी कि आप लोगों का जो रिवाइज्ड गाइडलाइन आया था 6 जुलाई को, उसके अनुसार यहाँ बताया गया है कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को प्रमोट कर दिया जाए और बाकी जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका एग्जामिनेशन जो है 30 सितंबर तक पहले पहले ले लिया जाए। दोस्तों आगे बताया जा रहा है कि तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को दिल्ली और महाराष्ट्र के फैसले को सूचना देते हुए कहा उनके हलफनामों पर यूजीसी अपना जवाब दाखिल करेगा। यानी कि यूजीसी अपना जवाब जो है दाखिल करेगा 14 अगस्त तक, उसमें जो है फाइनल निर्णय
लिया जाएगा। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने दावा किया कि 6 जुलाई को जो दिशा निर्देश जारी हुई थी वो न ही कानूनी तौर पे सही है और न ही संवैधानिक तौर पर सही है। बताया जा रहा है कि मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को उक्त याचिकाओं पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था। यानी कि आप लोगों का जो पहले सुनवाई था वो 31 तारीख वाला, वो यूजीसी ने वही बता रहे हैं कि अलख आलोक जी कि यूजीसी ने इनकार कर दिया था अपना फैसला देने से। तो दोस्तों अभी जो है आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। जो भी डिसीजन होगा हमारा 14 अगस्त तक आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।